हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूं, झांसी की रानी, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इस कविता में झांसी की रानी के बचपन से लेकर और वीर गति प्राप्त होने तक का वर्णन दिया गया है। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रुकटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इसमें बता रखा है जो 1857 की जो लड़ाई, पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें जो है झांसी की रानी ने क्या रोल निभाया था, उसके बारे में बताया गया है कि सिंहासन हिल उठे। मतलब उस टाइम राजवंश वगैरह जो थे, उनके सिंहासन हिल उठे थे और राजवंशों ने ब्रिविटी टांगनी थी। मतलब उनको क्रोध आ गया था और जो बूढ़ा भारत हो गया था, मतलब उसमें जो जोश खत्म हो गया था, अंग्रेजों का जो गुलाम हो गया था और सबने उनकी गुलामी कबूल कर ली थी। तो उसके बीच जो है अपनी जो गुलामी की उन्होंने कीमत पहचानी थी। ठीक है। और अब जो उनके मन में है, क्रोध उमड़ रहा है और वो जो है अब अंग्रेजों का जो जुल्म है, उनका शासन खत्म होने, क्या कहते हैं, उनको खत्म करने के और बढ़ना चाहते हैं और जो सत्ता है उसको पलटना चाहते हैं। ठीक है। तो वो बुंदेल जो है वहां पे उनके मुंह से कहानी सुन रहे हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम। पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पड़ी थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल किरपाल कटारी उनकी यही सहेली थी। मतलब जो वो कानपुर की नाना थे, मतलब नाना वो वाले रिश्ते वाले नहीं, नाना एक व्यक्ति का नाम है। उनकी जो है बहन छबीली, मतलब रानीबाई का बचपन का नाम छबीली था। और जो रानीबाई है, लक्ष्मी रानीबाई है, उनका जो है संतान वह अपने पिता की अकेली थी। और वो जो नाना है उनके भाई, उसके साथ ही वो पढ़ी थी और लिखी थी और उन्हीं के साथ वो खेल खेलती थी। और उनके जो फेवरेट मतलब सहेली थी वो मतलब पर्ची ढाल किरपाल और कटारी, मतलब तलवार ढाल और तीर कमान और अपना जो तीर होते हैं वो थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो वीर शिवाजी थे उनकी कहानी जो है रानीबाई को मुंह जवानी याद थी, तो वो इसमें बता रहे हैं। लक्ष्मीबाई या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू रचना और खेल, खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। मतलब वो बता रहे हैं कि बचपन से ही उनको वीरता का रूप माना गया था और जो उनके रिश्तेदार थे, जो मराठे थे, वो उनको देखकर खुश हुआ करते थे कि ये लड़की होकर इतनी दृढ़ता से लड़ती है। और नकली युद्ध करना और उनकी व्यू की रचना करना और उनके जो फेवरेट खेल थे, उनके साथ यही थे कि भाई उनको खेलना और युद्ध लड़ना और उनका दुर्ग तोड़ना, ये उनके फेवरेट खिलवाड़ थे। महाराष्ट्र कुल देवी भी आराध्य थी भवानी। बुंदेले हर मुंह बोले के मुंह सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब बुंदेलों के मुंह से यह सुना था कि जो महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी थी, वो उनकी आराध्य देवी थी, कुल देवी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में विवाह हुआ, रानी बन गई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। बुंदेलों की वहां आई झांसी में,
चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने भवानी को। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब उनकी जो सगाई है वो झांसी में कर दी गई और उनका जो वैभव था वो देखने लायक था। जब उनकी शादी हुई सब रोज सब जगह जो है खुशियां खुशियां छा गई और जो है उनके उनको जो है राजा ने, झांसी के राजा से उनकी शादी हो गई। और जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने भवानी को पाया, वैसे जो है झांसी की रानी ने झांसी के राजा को पाया। उदित हुआ सौभाग्य, मुद्रित महलों में उजियाला छाया, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलने वाला करने में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी हुई विधवा विधि को भी नहीं दया आई। मतलब जो रानी थी वो जो है उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही। वहां के जो झांसी के राजा थे उनकी मृत्यु हो गई और धीरे धीरे जो है काल गति छा गई और जो उन्होंने चूड़ियां पहनी थी वो उनकी चूड़ियां उतर गई। वो ज्यादा दिन जो है अपनी स्वाग का सुख नहीं झेल पाई। निसंतान मरे राजा, रानी शोक सताई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो राजा थे झांसी के वो निसंतान ही मर गए, उनकी कोई संतान नहीं हुई। वो वहां के जो बुंदेलवासी है वो बताते हैं। भुजा दीपक झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेजी, दुर्गवर अपना झंडा फहराया। लवारिस का बारिश बना, ब्रिटिश राज्य झांसी आया। मतलब वहां पे जो है उस मतलब राजा के मरते के साथ ही झांसी को जो है अंग्रेजों की नीति थी राज्य हड़प नीति, जिसका कोई बारिश नहीं हुआ करता था तो जो अंग्रेजी शासन थे उसको वो अपना राज्य में मिला लेते थे। उस टाइम की मशहूर नीति है ये। तो जब राजा मर गया झांसी का और वहां पे कोई निसंतान रह गया वो, तो वहां पे कोई राजा नहीं था। इस चक्कर में जो लॉर्ड डलहौजी ने तुरंत मतलब खुश होकर झांसी की ओर अपनी फौज रवाना कर दी और झांसी पर अपना झंडा फहरा दिया, अपने लवारिस पाकर अपने राज्य में मिलाने करा। शत्रुपुर रानी ने देखा, झांसी हुई बेगानी थी। बुंदेले हर मुंह बोलो के मुंह, सुनने हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब उसने देखा रानी ने कि अब अंग्रेज मतलब कोई संतान नहीं है और लवारिस पढ़ के और जो है अंग्रेजों को कोई दया नहीं आई है। उसने एकाएक राजा के मरते के साथ ही अपने राज्य में मिलाने के लिए वहां पे जो है अपनी जो है सेना भेज दी और अपना झंडा फहरा दिया। अनुपम बिने नहीं सुनता है फिरंगी की माया, व्यापार बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। मतलब जब अंग्रेज आए थे भारत में तो जब वो सबसे क्षमा मांग रहे थे, शरण मांग रहे थे और व्यापार नीति के थ्रू आए थे, अब जो है उनकी नीति बदल गई है। अब वो धीरे धीरे सभी राज्यों पे कब्जा कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना शासन बढ़ा रहे हैं। रानी दासी बनी यह दासी, अब महारानी थी। बुंदेले हर मुंह के सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब बुंदेलों के मुंह से सुन रहे हैं कि जो रानियां थी अब वो दासी बनना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी नीति बदल दी है। राज्य हड़प करने लग गए हैं और धीरे धीरे सब पे कब्जा करने लग गए हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर भी घात। उदयपुर तन्नौज सितारा कर्नाटका की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मपुत्र पर भी अब हुआ था वज्र निघात। मतलब जो है धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली भी छीन ली, लखनऊ भी छीन लिया और जो पेशवा के बिठूर के पेशवा थे उनको जो है बिठूर में कैद कर दिया। नागपुर में भी घात करके उसको छीन लिया। उदयपुर सितारा तन्नौज कर्नाटक
को भी वो धीरे धीरे कब्जे में ले लिया, और सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र भी जो है उन्होंने आक्रमण करके भारी आक्रमण क्या नाम है करने स्टार्ट कर दिया, और उसको भी घेरना स्टार्ट कर दिया। बंगाल, मद्रास आदि भी तो यही कहानी थी, मतलब जो बंगाल और मद्रास है उसको भी उन्होंने कब्जे में लेने लग गए। ये सब जो है उन्होंने बुंदेलवासियों के मुंह से सुना। रानी रोई, रानी निवासों में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ता के बाजार, सरे आम नीलामी छपते अंग्रेजी अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलखा हार। वो बता रहे हैं जो रानी के जो जेवर हुआ करते थे, जो रानी के सौभाग्य हुआ करते थे, अब वो जो है सरेआम अंग्रेजों ने नीलाम करना स्टार्ट कर दिया। सरेआम अखबारों में खबरें छपवाने स्टार्ट कर दी कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के जेवर ले लो, नौलखे हार ले लो। तो उनकी बेइज्जती हो रही है। जो पर्दों में इज्जत छुपी हुई थी वो अब विदेशियों के मतलब अंग्रेजों के हाथ बिक रही है। बुंदेलों के मुंह से वो उन्होंने बात सुनी है। कुटियों में भी विष वेद बहता, महलों में अपमान, वीर सेनाओं के मन में था अपने परोपकार का अभिमान। नाना धुर धुर पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहिन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। मतलब जो आह्वान है, जो मतलब बिठुर और जो कुटिया में रहते हैं, महलों में रहते हैं जो सेना है, वो अपने अभिमान के लिए अब लड़ना चाहते थे और जो है अपनी इज्जत बचाना चाहते थे। जो नाना है और पेशवा जो है अब जो है सेना इकट्ठी करना स्टार्ट कर दिया था और लड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था। 1857 की ये पहली लड़ाई थी। जो मतलब रानी बाई है छबीली जिनका नाम का है, उन्होंने जो है अब जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का चंड जो है प्रहार जो है उनसे लड़ने के लिए स्टार्ट कर दिया था। अब कि अब मैं लड़के अपना जो है राज्य जो अंग्रेजों ने छीन लिया उनको वापस लूंगी। वह यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगमन थी, बुंदेले हर मुंह के सुनी हमने कहानी थी। मतलब जो है वो बुंदेलों के मुंह से उन्होंने कहानी सुनी थी कि जो अब रानी बाई है वो अब लड़ना स्टार्ट कर दिया है, अब वो किसी से पीछे नहीं है। महलों ने दी आग, झोपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी से आई थी। झांसी चेते, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। मतलब जो है सबको पता लग गया है, हर तरफ चारों तरफ पता लग गया है कि अब जो रानी बाई है लक्ष्मीबाई जो है वो अब नहीं चुप बैठेंगी। अब उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है और सब जो है उनके साथ मिलकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। जबलपुर कोलपुर में भी कुछ हलचल उठी थी, बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मतलब वही बता रहे हैं कि बुंदेलों के मुंह हमने कहानी सुनी थी कि सब लोग सब और जो है अब लड़ाई और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सब लोग धूम मच गई थी। सब लोग जो है रानी के साथ अब मिलना स्टार्ट हो गए थे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कोई वीर आए काम, नाना तात्या चतुर, अहमद खान मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। मतलब ये जितने भी लोग मैंने बताए, नाना साहब, तात्या टोपे, चतुर, आजम खान मुल्ला, ठीक है, अहमद मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, अभिराम, ये सब जो है रानी के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। और इन्होंने आजादी जो खो गई थी उसके जो लक्ष्मीबाई रानी थी उन्होंने जो युद्ध की ललकार छेड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ जो है उसके साथ वो खड़े हो गए थे और अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए उनका साथ दे रहे थे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी तो कुर्बानी थी, बुंदेले हर मुंह के मुंह सुनी हमने कहानी थी। मतलब जो रानी है उसके साथ वो खड़े थे और कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए थे और उनके साथ लड़ते लड़ते वो कुर्बान हो गए थे।
इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है रानी बाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धूं आरंभ में। मतलब जो इन सबकी जो कहानी हम पीछे छोड़ रहे हैं और हम सीधा झांसी चल रहे हैं, जहां पे जो है जनरल वॉकर जो है रानी से जो है लक्ष्मीबाई रानी से लड़ाई करने के लिए तैयार खड़ा है, और जो रानी ने है अपनी तलवार तान लिया उसके खिलाफ और उसको खूब क्या नाम है मारा है और उसको भगा दिया है वहां से। जख्मी होकर भागा वॉकर, उसे आज हैरानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मतलब उसको हैरानी थी, अंग्रेजों ने उनको हल्के में ले लिया था और वो सोच रहे थे कि एक लड़की है, एक औरत है, वो क्या कर लेगी, क्योंकि इससे पहले जो है कभी किसी औरत ने युद्ध में आकर लड़ाई नहीं करी थी। लेकिन अंग्रेजों को नहीं पता था, बचपन से ही जो है युद्ध करना, उनको दुर्ग तोड़ना और ये सब उनकी फेवरेट खेल के पार्ट थे। उन्होंने बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग ले रखी थी। रानी बड़ी कल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिर भूमि पर मर गया स्वर्ग तत्काल। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल पड़ी फिर ग्वालियर पर अधिकार। मतलब जो है रानी का जो घोड़ा है 100 मील वो निरंतर भगा रही है, और 100 मील वो चलने के बाद उनका घोड़ा जो है वो थक कर मर जाता है। और जो है वहां पर जो है यमुना तट पर फिर दोबारा जो है दूसरा अंग्रेज सैनिक जो है आ गया है उनसे लड़ने के लिए, और जो है यमुना तट में फिर दोबारा रानी ने उसको हरा दिया है, और उन्होंने विजय करके आगे ग्वालियर का फिर अधिकार करने के लिए वो आगे बढ़ गई हैं। अंग्रेजों का मित्र था सिंधिया, उसने छोड़ी राजधानी थी। मतलब जो अंग्रेजों का मित्र था सिंधिया, उसने देखा कि भी रानी जो है बहुत गुस्से में है, मार काट करते हुए अंग्रेजों के भी बस में नहीं आ रही है, तो वो जो है ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने के बाद अब सिंधिया आ गई है, तो वो जो है अपनी राजधानी छोड़कर चला गया वहां से। नहीं तो उसे डर था कि कहीं रानी मेरे पे भी हमला करके मेरे को ना मार दे। ये बात जो है हमने जो है बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना फिर गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब जो है जनरल वॉकर के बाद जो है जनरल स्मिथ जो है उनसे लड़ने के लिए आ गया, फिर उसने भी मुंह की खाई और वो भी जो है मैदान छोड़ के भाग गया। कान्हा और मंदिरा रानी के संग आई थी। जो कान्हा और मंदिरा है वो रानी लक्ष्मी नगर की लक्ष्मी की जो है वो फेवरेट सहेली है, और वो भी जो है डट के अंग्रेजों का सामना कर रही है रानी लक्ष्मीबाई के साथ। युद्ध छेद में उन दोनों ने भारी क्षति मचाई थी। मतलब उन्होंने जो है बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा है और बहुत ही मारकाट मचाई है और अंग्रेजों को बहुत ही क्षति पहुंचाई है। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय फिर गिर आई रानी थी। मतलब उसके बाद स्मिथ आया, स्मिथ के बाद जनरल वॉकर आए, फिर उसके बाद जो है तीसरा अंग्रेज फिर आ गया रानी से लड़ने के लिए, उसने फिर घेर लिया यूरोज ने। अब रानी को फिर घेर लिया गया। बुंदेलों के मुंह हमने सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट चलती बनी सेना के पार। मतलब उसको भी रानी ने तीसरे को भी हरा दिया और उसको मारते हुए आगे बढ़ गई है। किंतु सामने आया नाला था, यह संकट विषम पार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार रानी एक शत्रु बहुत बहादुर होने लगे बार पर बार। मतलब जो रानी का घोड़ा था वो जब उसने ग्वालियर और उसको पार करके 100 किलोमीटर जब घोड़ा चलाया था, तो रानी का जो घोड़ा है उसने साथ छोड़ दिया और वो मर गया था। फिर रानी को मजबूरी में आके नया घोड़ा लेना पड़ा, और जो है वो मारकाट करते करते तीसरे अंग्रेजी अफसर था उसको भी मारते हुए पार कर गई थी। लेकिन उसके बाद जो है एक नाला आ गया सामने और घोड़ा नया था, वो अड़ गया, उसने उसको पार नहीं कर सका, तो वो रानी फिर गिर गई है।
फिर भी उसमें हिम्मत नहीं आ रही है और वो अंग्रेजों से डट के सामना कर रही है। लेकिन जो रानी पे वार पर वार हो रहे हैं और वो घायल हो गई हैं। घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर मौके हमें सुनी कहानी थी। जब उन पे वार पर वार हुई तो वो घायल होकर एक शेरनी के भांति, मतलब अकेली पड़ गई थी वो, और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी और उनको वीर गति पानी थी, और फिर भी वो अंग्रेजों का सामना करा और डट के उनके सामने खड़ी थी। रानी गई सिधार, अब की दिव्य सवारी थी, मिली तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 वर्ष थी, मनुजा नई अवतारी थी, हमको जीवित करने आई थी, स्वतंत्रता की नारी थी। मतलब जो है रानी अब मर चुकी है और उनकी चिता की जो सवारी निकल रही है उस पर बहुत तेज है, तेज से तेज मिला, मतलब वो जो है भवानी की अवतार लग रही थी। और जो है बूढ़े भारत में वो एक नई जवानी फूकने आई थी और जो क्या नाम है, सब निराश हो चुके थे, उनको एक नई उम्मीद देने आई थी। और उनकी जो उम्र थी वो कुल 23 वर्ष थी। और जो है वो उन्होंने अंग्रेजों का बहुत ही डट के सामना करा था। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर मुंह के सुनी हमने कहानी थी। मतलब जो रानी थी वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने आई थी और जो निराश हो चुके राजा थे, अपने हाथ वो जो बांध कर बैठे हुए थे, अब उनके अंदर जो है जवानी और जोश भर गया था। अब अंग्रेजों से उन्होंने अपना भारत जो है फिर दोबारा लेने और अंग्रेजों के खिलाफ जो गुलाम थे हम, उसके खिलाफ उन्होंने बिल्कुल छेड़ दिया कि एक औरत ने इतनी बढ़ चढ़ के लड़ाई करी और हम पे लालत है कि हम मर्द होकर अंग्रेजों की गुलामी सह रहे हैं और उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आओ रानी याद रखेगी हम कृतज्ञ भवान भारतवासी, यह तेज बलिदान स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्ची वो चाहे फांसी, हो मत विजय मिटा दे गोले चाहे वह झांसी। मतलब वो कह रहे हैं कि वो जो है किसी स्मारक, किसी एक चिन्ह के, जैसे ताजमहल है अकबर ने अपनी बेगम की याद में बनाया, तो वो जो है किसी स्मारक, किसी भी यादगार या कोई भी वो भवन या कुछ भी उसके अधिकारी नहीं है। जो उनका जो बलिदान है वह इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने जो लड़ाई दी है हमारे देश को आजाद करने के लिए, एक उम्मीद दी है, सबको एकजुट करा है, तो उसके लिए जो है हम कृतज्ञ हैं। और जो है वो किसी का मोहताज नहीं है, वो आज से लेकर और कई वर्षों तक जिंदा रहेगी। जो उन्होंने ये काम करा है उसके लिए वो बता रहे हैं, उनको जो है हमेशा याद किया जाएगा, चाहे अंग्रेज कुछ भी कर लें, उनका बलिदान भूल नहीं सकता। एक एक देशवासी, एक एक भारतवासी उनको हमेशा याद रखेगा। तेरा स्मारक तू ही होगी, मतलब उनका स्मारक तू ही है, तू ही बलिदान की नारी है, तू खुद अमिट निशानी है, बुंदेले हर मुंह के सुनी हमने कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी है। तो मतलब उसका स्मारक वो खुद ही है, उसकी पहचान जो है रानी बाई की वो कोई मिटा नहीं सकता, वो हमेशा अमर रहेगी। तो ये देखिए इसमें जो है रानी बाई का घोड़ा पड़ा है और वो निराल पड़ी है, ये इसमें चित्र दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको पसंद आया होगा और ऐसी आगे मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे को प्यार और सम्मान दीजिए और जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो है हम इस चैप्टर को, जो इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जो लिखा था, इसको 6 भागों में देखते हैं। एक बचपन रानी का, एक शादी जब हुई थी जब देखते हैं, जब राजा की मृत्यु हुई है जब देखते हैं, एक लॉर्ड डेलहौजी भारत का हाल जो बता रहे हैं, और वीर गति। मतलब इसमें जो है कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई, रानी जो लक्ष्मीबाई है उसका जो है बचपन से लेकर और वीर गति पाने तक का पूरा वर्णन किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।